इजराइल की मीडिया ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसकी जानकारी ना तो भारतीय लोगों को थी और ना ही पाकिस्तानियों को। दुनिया को भी इस खबर के बारे में पता नहीं चलता अगर इजराइल के अखबार ये राज ना खोलते। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इजराइल पाकिस्तान में घुसने की तैयारी कर रहा है। इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। इजराइल पाकिस्तान में घुसकर क्या करना चाहता है वो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल 10 से 11 पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन चुपचाप इजराइल पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर वीजा की स्टैंप तक नहीं लगाई ताकि किसी को पता न चले कि वो कौन पाकिस्तानी थे जो इजराइल पहुंचे। इस पूरी यात्रा को सीक्रेट रखा गया, लेकिन इजराइल के एक अखबार ने दुनिया को ये खबर बता दी। हंगामा इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान की सरकार को एक आधिकारिक बयान जारी करना पड़ गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का ये डेलीगेशन इजराइल कैसे और क्यों पहुंचा, और क्या ये स्थिति भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसे ध्यान से समझिएगा। दरअसल पाकिस्तान वो देश है जो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। पाकिस्तान इजराइल के पासपोर्ट को मान्यता नहीं देता, इजराइल को देश का दर्जा तक नहीं देता, यहां तक कि पाकिस्तान के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये डेलीगेशन इजराइल दर्शन पर क्यों गया था? पाकिस्तान के इस डेलीगेशन में पाकिस्तानी पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट और कुछ ISI एजेंट्स भी थे। इजराइल पाकिस्तान के इस डेलीगेशन को अपनी पार्लियामेंट में लेकर पहुंचा। इस डेलीगेशन को उस जगह पर भी ले जाया गया जहां 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। ये डेलीगेशन होलोकॉस्ट म्यूजियम भी पहुंचा जहां इन्होंने यहूदियों के नरसंहार और उन पर हुए अत्याचारों की तस्वीरें देखी। ये सब कुछ देखने के बाद पाकिस्तान के डेलीगेशन ने कहा कि इजरायली लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। अब पाकिस्तानी डेलीगेशन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ये खबर जैसे ही लीक हुई तो पाकिस्तान की सरकार फंस गई। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ये डेलीगेशन खुद अपने आप गया था। मगर आप ही बताइए कि पाकिस्तानी सरकार की अनुमति के बिना ये डेलीगेशन इजराइल कैसे जा सकता था? ऐसे में असली कहानी क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल ये सारा खेल अमेरिका ने करवाया है और ईरान के खिलाफ करवाया है। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान का कंधा चुना है। पाकिस्तान वो देश है जिसकी हर जगह बोली लगती है। एक तरफ चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बोली लगाता है, तो अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को चुना है। पाकिस्तान वो देश है जहां से ईरान पर नजर रखी जा सकती है और मौका पड़ने पर ईरान पर हमला भी किया जा सकता है। ईरान और पाकिस्तान एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में इजराइल को जानकारी चाहिए थी कि वो ईरान के पास पाकिस्तान में कौन से इलाकों में अपने पैर रख सकता है। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है जब इजराइल और पाकिस्तान के बीच कम से कम बातचीत तो शुरू हो। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर एक NGO ने पाकिस्तान के डेलीगेशन की इजराइल विजिट का पूरा प्लान बनाया। मकसद था कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बताया जा रहा है कि इजराइल पहुंचे इस पाकिस्तानी डेलीगेशन में कुछ ISI के एजेंट्स भी थे जिन्होंने ईरान के खिलाफ इजराइल को कई जानकारियां दी हैं। उस पूरे इलाके के बारे में समझाया है जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता है, जहां से ईरान पर नजर रखी जा सकती है। मगर आपके मन में सवाल होगा कि पाकिस्तान मुफ्त में तो ये सब कुछ नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान इसकी कीमत वसूलेगा। पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल से पैसा भी लेगा और हथियार भी ले सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान बलूचों को दबाने के लिए कर सकता है। जाहिर सी बात है कि इजराइल पाकिस्तान को साफ कर देगा कि किसी भी तरह की मदद भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बलूचों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है।